Welcome all of you to our YouTube channel RS Education Topper. क्वेश्चन देखते हैं. The density of 2m solution of solute is 1.2 gram per ml. If the molecular mass of the solute is 100 gram per mole, then the molarity of the solution. आपको क्या दिया गया? 2m molarity दी गई 2, डेंसिटी दी गई 1.2 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट दिया 100. आपको तीन चीजें दी गई, पूछा गया है मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन पूछा गया. तो आपको 2 देखो 2m मींस 2 मोल सोल्यूट इन 1000 ml सॉल्यूशन. तो जैसे 2m का मतलब 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1000 ml, क्योंकि मोलिलिटी का फार्मूला होता है मास मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000. तो यहाँ पे 2 रखेंगे मोलिलिटी की जगह पे, तो यहाँ पे 1000 से जो है तो ये सोल्यूट मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे. ये इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है 2m मींस 2 मोल सोल्यूट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन. अब मोल्स का फार्मूला था मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल्स दिया गया. अब मॉलिक्यूलर मास आप दिया गया है यहाँ पे सोल्यूट का 100 ग्राम पर मोल. तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा? 200 ग्राम, क्योंकि 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 200 ग्राम. अब मास ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे आप, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है. और डेंसिटी आपको कितना दिया गया? 1.2 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना? 1000. तो 1.2 इंटू 1000 तो क्या 1200 ग्राम आ जाएगा. अब मास ऑफ सॉल्वेंट क्या करें? मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो आपको मास ऑफ सोल्यूशन में से मास ऑफ सोल्यूट करना है. तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना है? 1200 ग्राम एंड माइनस 200 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट, तो ये 1000 ग्राम. अब मोलिलिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट आपने पहले निकाल लिखा 2, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये इसको केजी में तो 1 आ जाएगा, तो 2/1 यानी कि 2. तो मोलिलिटी कितना देगा? 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 2. ऑप्शन नंबर ए आपका मोलिलिटी कितना आ जाएगा? 2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सपोज 2 एलिमेंट x एंड y कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड xy2 एंड x3y2 when 0.1 mole of xy2 weighed 10 gram and 0.05 mole of x3y2 weighed 9 gram, the atomic weight of x and y. अब देखो इसको मोल्स दे रखे हैं xy2 के और वेट दे रखे हैं, ऐसे x3y2 के मोल्स दे रखे हैं और वेट दे रखे हैं. अब एटॉमिक वेट पूछा गया x एंड y का एटॉमिक वेट पूछा गया x एंड y का. अब देखो इसको xy2 को क्या लिख सकते थे? x + 2y इक्वल टू m. ऐसे x3y2 को क्या लिख सकते हैं हम? 3x + 2y इक्वल टू m. अब देखो मॉलिक्यूलर मोल्स का फार्मूला था मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या हो जाएगा? मास अपॉन मोल. ये मोल n नीचे चला, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट की जगह मास अपॉन मोल लिखा. अब मास दिया गया 10 ग्राम, पहले का दिया गया 10 ग्राम और मोल दिया गया 0.1, तो यहाँ पे 10 अपॉन 0.1 लिख दें. दूसरे का दिया गया है मोल दिया गया 0.05 और वेट कितना है? 9 ग्राम, तो यहाँ पे मास 9 ग्राम दिया गया तो 9 लिख देंगे, और ये मोल कितना? 0.05. अब इसको डिवाइड करेंगे 0.1 यहाँ तो ऊपर 100 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 900 अपॉन 5 तो 180 हो जाएगा. तो x + 2y इक्वल टू 100 और 3x + 2y इक्वल टू 180. तो ये दो इक्वेशन आपकी बन गई. अब दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है? सॉल्व कर लेना. तो इसको माइनस कर देंगे फर्स्ट में से सेकंड को, तो यहाँ पे x + 2y इक्वल टू 100 प्लस 3x + 2y इक्वल टू 180. तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो -3x में से x गया तो -2x और -2y + 2y ये कैंसिल हो जाएगा. अब -180 में से 100 गया तो -80 और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40. अब किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू आपको पुट कर देना, चाहे फर्स्ट में कर दें चाहे सेकंड में कर दें. तो फर्स्ट में मैंने कर दिया, तो 40 + 2y इक्वल टू 100, तो 2y इक्वल टू 100 - 40, तो 2y इक्वल टू 60, y इक्वल टू 30. अब एटॉमिक वेट x एंड y पूछा गया, x का आपका 40 आ गया, y का आपका 30 आ गया, तो आप कौन सा ऑप्शन आपका? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा x एंड y. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 50 किलोग्राम ऑफ N2 एंड 10 किलोग्राम H2 are mixed to give what mass of NH3. अब देखो यहाँ पे क्या ये दिया गया, मास दिया गया दोनों का, और कह रहा है इतना कितना मास ऑफ अमोनिया बनेगा. तो आप इक्वेशन लिखना आना चाहिए आपको. N2 + 3H2 gives 2 मोल ऑफ अमोनिया. अब देखो यहाँ पे क्या ना, जब तक इक्वेशन आप बैलेंस नहीं करेंगे जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन के एटम है, तो यहाँ पे भी 6 है, 3 2 6. अब यहाँ पे मास दिया गया नाइट्रोजन के कितना दिया गया? 50, तो 50 और ये मॉलिक्यूलर वेट N2 का कितना? 28, क्योंकि एक का 14 होता है तो 2 है तो 28, 14 2 28. अब 1 अपान ये कोफिशिएंट जो होगा वो अपान में आ जाता है, तो 1/3 इंटू हाइड्रोजन का वेट दिया गया 10, मास दिया गया 10, और ये मॉलिक्यूलर वेट इसका 2 हाइड्रोजन का. तो ये अब यहाँ पे 1/2. अब मास पूछा गया अमोनिया का, मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया का कितना होगा? 17, क्योंकि आपको पता है ये नाइट्रोजन का 14 और ये हाइड्रोजन का 3 है तो 3 × 1 3, तो 14 + 3
ये आ जाएगा 17। अब इसको डिवाइड कर 50/20 है तो 1.78 आएगा। इसको डिवाइड 10/6 3 2 6 तो 10/6 तो 1। अब देखो जिसका मोल्स कम होगा वही आपका लिमिटिंग रेजेंट हो जाए। अब इसका मोल्स कम है हाइड्रोजन का तो ये लिमिटिंग, अब इससे आपको मतलब नहीं है। अब इसी को लेकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, लिमिटिंग रेजेंट फाइंड कर लो बस, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा समझ लो। तो 10/6 इक्वल टू m/74, सॉरी 34, 17 इंटू 2 तो 34, तो m इक्वल टू 34 इंटू 10/6। तो यहाँ पे तो ये आप m इक्वल टू 340/6 इक्वल टू 56.6। अब इसमें सब केजी में दिया गया था और केजी में ही आंसर पूछा गया तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका होगा? बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया क्योंकि आपको सब मास किसमें केजी में दिया गया तो कन्वर्ट करने की जरूरत। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। अब देखो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम पूछा जाए, प्रोटॉन पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, न्यूट्रॉन पूछा जाए या आयंस पूछा, एक ही फार्मूला आपको लगाना, कौन सा? n क्रॉस na इंटू एक्स। अब इसमें बहुत ही आसान है, इसमें तो बहुत ही आसान क्योंकि इसमें एटम सबका एक ही है। सोडियम एक एटम है, सिल्वर एक ही है, गोल्ड पोटेशियम एक ही। अब इसमें क्या है? और अवोगाद्रो नंबर na ये आपको कांस्टेंट होता है पता ही है। तो ये भी मतलब आप मोल्स निकालने, जिसका मोल्स ज्यादा हो जाएगा उसी का आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो जाएंगे। तो मोल्स का फार्मूला था मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल्स हो जाएगा इनवर्सली प्रेजेंट मॉलिक्यूलर वेट। अब जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम उसी का जान लो नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो गए। तो इसमें देखो मॉलिक्यूलर वेट किसका? इसका गोल्ड का, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, तो इसका सबसे कम होगा 23, इसका 23 होता है, बाकी का ज्यादा होगा। गोल्ड का होता है आपका 197, पोटेशियम का होता है 130, सॉरी वो 39, इसका 39 होता है, और सिल्वर का होता है 108 एंड सोडियम का होता है आपका 23। तो इस सबका सबसे कम इसी का है, तो आप इसी का इस नंबर ऑफ एटम इसका सबसे ज्यादा हो जाएंगे। ये आप देख लें, ये गोल्ड का 1 है और सोडियम का 23, पोटेशियम का 39, सिल्वर का तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन द। अब फिर देखो 3m दिया मतलब 3 मोल्स ऑफ NaCl, तो 3 मोल्स तो मॉलिक्यूलर इसका मास निकाल लेंगे आप। मास ऑफ NaCl 3 इंटू और मॉलिक्यूलर वेट तो देखो मॉलिक्यूलर वेट तो 3 इंटू मॉलिक्यूलर वेट इस NaCl का 58.85 जो आप कैलकुलेट करके 58.5 होगा। तो यह 3 इंटू 58.5 तो ये होगा 175.5। अब मास ऑफ सोल्यूशन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी आपको दिया गया 1.25, ये डेंसिटी आपको दिया गया 1.25 ग्राम पर ml। अब आपको वॉल्यूम 1000 ml है तो 1000, तो ये आपका मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। अब मास ऑफ सॉल्वेंट पूछा गया तो सोल्यूशन में से सोल्यूशन मास ऑफ सोल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये सोल्यूट आपका इतना आया था और ये आपका मास ऑफ सोल्यूशन आ गया था 1250 में से 175.5 आप माइनस कर देंगे तो 1074.5 ग्राम आपका आ जाएगा। तो, तो ये रहे टॉप 5 क्वेश्चन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।